नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमन राज आप सभी का स्वागत करता हूं एट होम शो पे। क्या आपको पता है बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पर शोषित वर्ग के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शोषित समाधान केंद्र विद्यालय, जहां मुसहर समुदाय के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। Welcome to Shoshit Samadhan Kendra. तो जैसे ही हमें इस विद्यालय के बारे में मालूम हुआ, हम पहुंच गए शोषित सेवा संघ के चेयरमैन मिस्टर श्रीवर्धन सिन्हा जी से मिलने। उनसे मिलकर हमें शोषित समाधान विद्यालय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके तहत हमें मालूम हुआ कि उनके पिताजी पद्मश्री आदरणीय ज्योति कुमार सिन्हा जी द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम शोषित सेवा संघ है। इसके तहत शोषित समाधान केंद्र विद्यालय की स्थापना 2007 में की गई, जिसके लिए ज्योति कुमार सिन्हा जी को 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यह आज की बात नहीं है, यह लगभग 1970 की बात है, जब जेके सिन्हा साहब पटना जिला में डीएसपी पद पर कार्यरत थे। उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान अपराधी को ढूंढते हुए उसके आवास तक पहुंचा और तकरीबन ठंड की दिन की बात है, जब किसी पुल के नीचे वह व्यक्ति गंदे कपड़े से घिरे और छोटे से गंदे जगह में वो सुअर से लिपटकर सो रहा था। तभी उन्होंने उसे देख करके इसके बारे में सोचा, काफ़ी गहराई से सोचा, और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि इनके आने वाले बेहतर जीवन के लिए उन्होंने शिक्षा का पूर्ण व्यवस्था किया। क्योंकि किसी समुदाय का विकास तभी संभव है जब उस समुदाय के सारे व्यक्ति शिक्षित होंगे, और इस तरीके का कदम उठाकर जेके सिन्हा साहब ने इंसानियत का एक बेहतर उदाहरण पेश करा है हमारे समाज के लिए। स्कूल के अंदर पढ़ रहे हुए स्टूडेंट्स की बात अगर की जाए तो जब मैं पर्सनली चेयरमैन सर से परमिशन लेकर स्कूल विज़िट करने गया तो मैंने देखा वहाँ के जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक डिसिप्लिन, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सिन्हा सर जो चेयरमैन हैं उनसे भी इस बारे में डिस्कस की थी बातचीत में कि मैंने अपने लाइफ में एनसीसी किया है, जो कि 3 साल आपको ट्रेनिंग देती है फौज के बीच में रह करके, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है, आपके अंदर तरह तरह के स्किल्स को डेवलप करती है, आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करती है आपकी। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो छोटे छोटे बच्चे जिस उम्र में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, काश अगर मैं भी उस उम्र में इस स्कूल में पढ़ रहा होता तो आज मेरी जो डिसिप्लिन है, मेरी जो पर्सनालिटी है, शायद इस समय इंटू 10 होती। तो सिन्हा साहब ने इस बारे में भी कहा कि मैं भी कई बार ये भी सोचता हूँ कि काश मैं भी इस स्कूल से पढ़ा होता। ये लग रहा था कि काश मैं भी अगर इस स्कूल में एडमिशन लिया होता और मैं भी इस स्कूल का हिस्सा होता तो शायद उसमें डिसिप्लिन और जो वेल मेंटेनेंस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो शायद आज और ज्यादा मुझे ऐसा लगा। कभी कभार मैं भी ऐसा सोचता हूँ। तो काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है वहाँ के बच्चों में, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे हैं बच्चे, वहाँ पर टाइमली हर चीज़ को फॉलो करते हैं, शेड्यूल को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैं डिसिप्लिन का एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको दूं तो जब मैंने देखा कि वो स्कूल 2 फ्लोर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में सारे क्लासेस हैं और नीचे एक मेस है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ दी गई है बच्चों को। तो जब मेस में खाने का समय होता है तो जो बच्चे ऊपर से हॉस्टल से नीचे आ रहे होते हैं वो सारे बच्चे एक कतारबद्ध होकर के एक लाइन से नीचे आते हैं और फिर वो मेस की तरफ जाते हैं और सारे बच्चे एक एक करके मेस के गेट के बाहर अपने जूते चप्पल को एक सीध में खोल करके सजा करके अंदर की तरफ जाते हैं और खाना लाइन से लेकर के अपने अपने जगह पे शांतिपूर्वक खाना खा रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, बड़ों बच्चों की तो बात अलग होती है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में मैंने ये डिसिप्लिन देखा है। इनफैक्ट वो जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो उन्हें सेल्फ स्टडी करते हुए मैंने देखा है।
वो खुद से जाते हैं क्लासेस में बैठ करके सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं शाम के टाइम में। फैकल्टीज़ की बात की जाए, टीचर्स की बात की जाए तो सिन्हा साहब ने ये भी बताया कि जो टीचर्स हैं वहाँ पर वो वेल क्वालिफाइड और इंडिया के अलग अलग जगह से क्वालिफाई होकर के आते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स की बात की जाए, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत ही क्वालिफाइड हैं, अच्छे पढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स टीचर भी काफ़ी डिसिप्लिन बना करके रखते हैं बच्चों में। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी वहाँ जा कर के ये बात मालूम हुआ कि जो आप IPL देखते होंगे, ठीक उसी तरीके से प्रो कबड्डी लीग होती है हमारे इंडिया में, जो कि कबड्डी को लेकर के खेली जाती है। तो उसमें जब आप स्टार स्पोर्ट्स पे प्रो कबड्डी लीग देखते हैं तो वो सीनियर्स का गेम होता है, उसी के अंदर जूनियर्स की भी कबड्डी लीग होती है। तो पटना के टीम में आप बिहार के अंदर मान लें तो हज़ारों स्कूल्स हैं, पटना में नहीं भी तो सैकड़ों स्कूल्स हैं, लेकिन पटना के टीम में केवल शोषित समाधान केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट्स को मैंने खेलते हुए देखा है। और सिर्फ खेलते हुए नहीं, उन्होंने अपने पटना टीम को सेमीफाइनल्स तक रिप्रेजेंट करा है जूनियर्स प्रो कबड्डी लीग में। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छे हैं वो बच्चे, हर स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, है ना, कबड्डी, सारे गेम्स में। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के बच्चे। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद मुझे एक बात ज़रूर समझ आती है कि जिन लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए घर तक नहीं है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, उनके अंदर ऐसा बात नहीं है कि उनके अंदर काबिलियत की कमी है। हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, बस शर्त है कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की देर है। जिस तरीके से इस विद्यालय ने इन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया और इन बच्चों ने हर क्षेत्र में अपना अव्वल दर्जा दिखाया, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है। ओवरऑल स्कूल की जो मैनेजमेंट है, ओवरऑल स्कूल की जो स्टाफ्स हैं, उनका भी बिहेवियर बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। हर चीज़ में वो स्कूल बहुत ही अच्छा लगा मुझे विजिट करके। सो थैंक यू सो मच चेयरमैन मिस्टर श्रीवर्धन सिन्हा सर, आपने मुझे अपने स्कूल और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का एक मौका दिया। एंड थैंक यू रोहित सर एंड ऑल द टीम ऑफ शोषित समाधान केंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ और इंसिडेंट को जानने के लिए हमारे चैनल एट होम शो के साथ बने रहें, ताकि हम आपको नए नए चीज़ों के बारे में, बिहार के ग्राउंड हीरोज़ के बारे में आपको बताते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।